एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 9:30 बजे से। 9:30 के मतलब 10 ही बज गए हैं। आज है मेरी फ्रेंड का बर्थडे और मैं जा रही हूँ उसके घर मतलब उसका रूम है यहाँ पे, तो जाते हैं उसको बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गीतांजलि। अरे मेरा हाथ आ गया इसके आगे। एवरीवन, तो अभी बज रहे दिन के 12 और हम लोग इतने बेवकूफ़ थे अभी तक उसके रूम पर बैठ के फालतू की पागलपंती कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं इठारना, क्योंकि बर्थडे के दिन मंदिर जाना बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ महादेव का बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। मैं पहले आई थिंक 2 या 3 बार गई हूँ, बट ये लोग एक भी बार नहीं गए। तो ये लोग जाना चाहते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। मिलते हैं आपसे बात में। 1 hour later. अगर रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है और मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं। अब यहाँ से मंदिर थोड़ा सा ही दूर है, लगभग 5 किलोमीटर। और मैंने देखो बाहर से ये पहना है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा, मैं हाफ कट पहन के आई और अब धूप इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है। आधे लोग पीछे आ रहे हैं हमारे साथ। मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ यहाँ से कि कितना दिख रहा है। ये देखो वहाँ मंदिर दिख रहा है इतना दूर, मतलब मैंने जूम किया है। अभी इतना दूर है मंदिर यहाँ से। और ये है रास्ता। आजकल रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पहले सही था और बीच बीच में काम चल रहा है, मतलब बरसात से पहले सही हो जाएगा। क्योंकि सावन में ना यहाँ पे लोग आते हैं बहुत ज़्यादा पूजा करने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इठारना। मैं पूरा मंदिर दिखाती हूँ बाहर से। ये है मंदिर का व्यू। सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये पीछे पहाड़ दिख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। और वो एक पता नहीं पॉन्ड टाइप का बना रखा है कि क्या है, वो आर्टिफिशियल बना रखा है मतलब। अब हम अंदर जाते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मंदिर। हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिया। अब हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं जो बगल में है, नागराजा का मंदिर। तो यहाँ पे जाके देखते हैं अंदर, मतलब आशीर्वाद लेते हैं। जय शेष नागराजा की जय हो। चामुंडा माता का मंदिर, जय माता दी। यहाँ पे भी हमने पूजा कर लिया, प्रसाद चढ़ा दिया है। अब हम बाहर जाते हैं। अब बस अब एक मंदिर रह चुका है दर्शन करने के लिए। यह है चामुंडा माता का मंदिर। जय बजरंगबली। पूरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जाती हूँ, वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, मैं उनसे टीका लगवाती हूँ। देहरादून के ऊपर पड़ता है ना सरुणा, उस साइड। कटवाली रहा हूँ उधर, देखा मैंने। रहा हूँ उधर। अच्छा, उस साइड। पंडित जी सबको टीका लगा रहे थे और पूछ रहे थे सबसे कि कौन कहाँ पे रहता है। तुम कैसे भाई बहन? हम तो बहन है। बहन ये तुम सब में जो है नंबर 1 लड़का। कौन ये वाले? अच्छा अच्छा, तू घर है तुम्हारे यहाँ? देहरादून में घर है कि नहीं? ना हम तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब उधर आएंगे, हम प्रोग्राम में आएंगे, वहाँ रिश्ता देंगे। अच्छा अच्छा, आओ बेशक। तो गुंदियाट गाँव, प्रॉपर गुंदियाट गाँव पर गंगटाड़ी से आगे। अच्छा, वहाँ से सरनौल कितना दूर है? सनौल में किसको जानते हो आप? फोटो दिखा रहे, यहाँ पे रिश्तेदारी लग रही है। हाँ, सनौल हमको मेरी दादी का, सबको जानती है? मेरे मामा, मेरी दादी का मामा कोट, दादी का मायका है वहाँ से। अच्छा, मेरी दादी सारे 7 भाई नहीं है। अगर तुम जान गए ना तब तो बड़ी अच्छी, वरना तो तुम तो झूठ बोलने की पड़ेगा। ना ना, ये है मंदिर का पूरा व्यू। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रखा था क्योंकि पूरा टीन शेड लगा रखा था, जिससे कितने भी ज़्यादा धूप हो या बारिश आए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज़ थी। और ये सामने यहाँ पे पूरे बेंचेस लगा रखे थे साइड में बैठने के लिए, प्रॉपर फैसिलिटी। यहाँ से नीचे का व्यू देखो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब जो ये गांव है ना पूरा, इसको इठारना बोलते हैं। ये इठारना गांव है और जो ये मंदिर है ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो इठारना इसलिए मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता कि इसको नीलकंठ महादेव मंदिर बोलते हैं। सब इसको इठारना के नाम से ही जानते हैं कि इठारना मंदिर चलते हैं। तो ये बेसिकली इठारना गाँव के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर है। और वहाँ पर देखो
बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड टाइप का है, बच्चे वहाँ पे डांस कर रहे हैं छोटे छोटे। इस साइड यहाँ पे ठंडा हो रखा है और वहाँ देखो सामने धूप आ रही है पहाड़ों के बीच। मैं यहाँ पे 3 बार आ रखी हूँ इस मंदिर में, या तो 3 बार आ रखी हूँ या शायद आज तीसरी बार आ रही हूँ मतलब। तो मेरी दोस्त का बर्थडे था तो भोलेनाथ ने हमें बुला ही लिया यहाँ पे। कब से सोच रही थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी, फाइनली तीसरी बार भी आ गई। और वो है रास्ता, मतलब पूरा पहाड़ का रास्ता है। इसको क्रॉस करने के बाद नीचे भोगपुर है, देन फिर थानू। और ये पंडित जी ने मेरा ये वाला टीका लगाया ऐसे, मतलब शिव जी का ये त्रिशूल टाइप का बना हुआ है। और जो ये मैंने अंदर से लगाया है 3 वाला, त्रिपुंड बोलते हैं शायद कि त्रिपुंड टाइप, वो मैंने अंदर से लगाया है। और हालत ऐसी हो गई ना, पूरी सारी क्रीम बह गई। हाँ, मंदिर के पीछे बहुत सारे बेलपत्र लगे हुए हैं, तो मैंने भी यहीं से तोड़ी थी भगवान जी को चढ़ाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये छोटा वाला है बेलपत्र का पेड़, ये वाला तो मैंने यहाँ से तोड़ी थी। बहुत सारे हैं यहाँ पे छोटे छोटे पेड़। और ये वाला है रुद्राक्ष का पेड़। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे नीचे ग्राउंड टाइप का है, तो हम वहाँ पे जाते हैं ग्राउंड में। देखो यहाँ पे कितना बड़ा ग्राउंड है, और मैं यहाँ पीछे जाके पीछे का व्यू दिखाती हूँ। पूरा पेड़ ही पेड़, सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब धूप हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बट ये है कि इतना पता नहीं चल रहा है गर्मी का, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है मंदिर, तो यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। और नीचे एक झरना टाइप का भी है, इसके नीचे वहाँ एक नदी बह रही है। तो नदी क्या मतलब छोटी सी, वो जिसको हम गदेरा बोलते हैं गढ़वाली में, वैसे उसको मतलब झरना ही बोलते हैं, झरना या छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, तो वो बह रही हैं। इस वजह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। और अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब सावन होता है तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। देखो नीचे यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये मुझे कुछ मंदिर टाइप का लग रहा है, मंदिर की शेप में बना हुआ है। और पहाड़, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम बर्थडे मनाना स्टार्ट कर रहे थे, मतलब केक कटिंग। तो ये केक कट कर रही है बर्थडे गर्ल, और हम सब उसके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गा रहे हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन गाना हम वैसे ही बच्चों की तरह गाते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जो ये ऊपर का रास्ता, ये गया मंदिर, और ये पीछे रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, और ये है आगे का रास्ता। पूरा मतलब पहाड़ वाला रास्ता है, ये घूम है बहुत। और बीच में ये गांव पड़ता है, ठाणा गांव। इसके बाद नीचे फिर प्लेन है, मतलब लगभग 15 किलोमीटर तो पहाड़ी रास्ता है, घूमदार वाला जो रास्ते होते हैं। और काफ़ी जगह बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है रास्ता। यहाँ के लोगों ने अपने खेत बना रखे हैं, और ये देखो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना, जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, वैसे खेत बना रखे हैं, जिसे बारिश के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ऐसे टाइप के खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों में। और ये काफ़ी लोग यहाँ पे अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब हम पहुँच गए मेन झरने के पास। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ना, बहुत सुंदर झरना था क्या मतलब अभी भी है, बट आजकल गर्मियों की वजह से वो सूख चुका है। यहाँ पे पूरी रोड में पानी हुआ करता था जब हम जुलाई के टाइम में आते थे, ऊपर से आता था इतना सुंदर पानी, और सब रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते थे। यहाँ पर रुककर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि यहाँ से नीचे का पूरा देहरादून दिखाई दे रहा था, नदी के इस पार वाला इलाका भी और नदी के उस पार वाला इलाका भी। मतलब बहुत ही सुंदर व्यू था। इटारना से घर आते हुए भोगपुर में पड़ता है मेरी मौसी का घर, तो मैं वहाँ पे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। और ये है मेरी मौसी का बेटा, जो मेरे लिए लीची तोड़ तोड़ के पॉलीथिन में डाल रहा था। वैसे तो बहुत शैतान है, पर आज ये मेरी हेल्प कर रहा था। वैसे तो इसका नाम रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष राणा, बट मैं इसको प्यार से गुग्गू करके बुलाती हूँ हमेशा से। ये इतनी हैवी पॉलीथिन उठाने की कोशिश कर रहा था, जो कि इससे उठ नहीं रही थी, बट फिर भी वो कह रहा था कि मैं इसको उठाऊँगा। फिर सामने से मौसी आ गई। मौसी मेरे लिए कटहल लेने गई थी, जो कि मौसी और के होते हैं, लीची और कटहल। तो मौसी वो सब मेरे को दे रही थी। शाम के बज चुके हैं, मतलब 6 बज चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और मतलब बिल्कुल बारिश आने वाली है, आसमान ऐसा हो गया भयंकर वाला काला, और ठंडा लग रहा है। मेरे को भी अच्छा हो, मैं बाहर से शर्ट लेके आई, अब इसको ढंग से डाल लेती हूँ मैं। और मौसी उनके घर गई थी मैं, वहाँ से मैं आ गई मौसी के बच्चों से मिलके। और रुद्राक्ष मेरे साथ जाने के लिए बोल रहा था कि मेरे को दीदी के साथ जाना है, उसका भी मन कर रहा था, क्योंकि मेरे मामा के बच्चे आ रखे हैं इस वजह से। बाकी अभी हम जाते हैं, मिलते हैं उनसे बाद में।
हमने थानो क्रॉस कर लिया है, अब हम आ गए हैं बड़ासी पुल पे और यहाँ पे आप व्यू देखो सामने का, इतना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। और लोग यहाँ पे मोस्टली ना फ़ोटो क्लिक करने के लिए आते हैं। ये देखो ये 2-3 लोग ये भी आ रखे थे तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और मैंने पहले भी बताया इस पुल के नीचे से ही रोड जाती है मेरे नानी और के घर के लिए। वो देखो वो दिख रही है रोड, मतलब इसका नाम ही बड़ासी पुल है। और जो ये रोड जा रही है मेरी नानी और के यहाँ जा रही है बड़ासी, जहाँ मैं 1-2 दिन पहले गई थी। अभी वहाँ से आई ये कल और आज ही मैं फिर से इसी साइड आ गई घूमने के लिए। तो ये गई पुल के नीचे से नानी और क्या रोड, और हम जा रहे हैं यहाँ से अब घर की तरफ। 2 hours later. हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए शाम के 7 और मैं बहुत ज़्यादा भीग चुकी थी। मैं क्या सबके सब बहुत ज़्यादा भीग चुके थे क्योंकि बारिश हो गई रास्ते में आते आते। और आज मैं फिर यहीं पे रह रही हूँ इस वजह से, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। मतलब अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रुकी है और हमने सुबह से उस चक्कर में कुछ खाया भी नहीं। सोचा था रास्ते में कुछ खाएंगे बट बारिश। तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि लग रही है बहुत ज़्यादा भयंकर भूख। तो यहाँ से इसकी रूम से करणपुर बहुत ज़्यादा पास है और करणपुर में हर चीज़ अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके कुछ खाते हैं। और आज मैंने बहुत सारी गाड़ी चलाई। मेरी मम्मी मुझे इतना नहीं देती गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आज मैंने कितने किलोमीटर चलाई होगी, बहुत ज़्यादा। मतलब देहरादून से भोजपुर और भोजपुर से फिर देहरादून, इतना तो मतलब मैंने चलाई है। तो करणपुर में हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा भयंकर भूख लगी हुई थी, इसलिए जो जिसके मन में आया उसने वो सब कुछ ऑर्डर कर दिया। चिली पटेटो, पास्ता वास्ता एंड ऑल। बाहर चाहे कुछ भी खा लो फिर भी ऐसा लगता है कि खाना खाना ही है, इसीलिए हमने उसके बाद खाना ऑर्डर किया। जबकि थोड़ा थोड़ा ही खाया बट फिर भी यही कि सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि खाना खा लिया। माई फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच। आई लव बटर स्कॉच। खाना खाने के बाद ऑलवेज आइसक्रीम। रूम पे आने के बाद फिर से एक और केक कट किया, क्योंकि इसके घर के पास मतलब रूम के पास छोटे छोटे बच्चे और दीदी लोग थे, तो वो सब भी आए हुए थे। तो यहाँ पे दोबारा से केक कट किया और उसके बाद थोड़ा बहुत डांस किया इन सब ने और बर्थडे एंड हो गया। तो हेलो सबको, अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और बर्थडे गर्ल का बर्थडे फाइनली ख़त्म हो चुका है। ख़त्म क्या, थोड़ी देर बची है, इसलिए हम लूडो खेलते हैं और पूरे 12 बजाते हैं। जैसे ही 12 बजेंगे तो थप्पड़ खाएगी और फिर हमारी गुड नाइट हो जाएगी। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।